Dear students, how are you? I hope you all are fine. तो आज हम लोग क्लास 10th के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सोल्व करना सीखेंगे, है ना। हम लोग आज ये सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मैथ्स को एलिमिनेशन के मेथड से सोल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से इस मेथड से इस तरह के मैथ्स को सोल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपने पहले पढ़ा था कि भाई पहले का जो इक्वेशन हुआ करता था कि x + 7 = 10, है ना। सिंगल वेरिएबल क्या होता था, सिंगल वेरिएबल हुआ करता था, या तो x या तो सिर्फ y या तो a या तो b हुआ करता था। तो वैसे कंडीशंस में, वैसे इक्वेशंस में किसी सिंगल वेरिएबल का मान निकालना आसान होता था। लेकिन आज क्लास 10th में क्या है कि आपको टू वेरिएबल्स वाले, है ना, टू इक्वेशंस आपको दिए जाते हैं। दो वेरिएबल्स वाले आपको दो इक्वेशंस दिए गए और इन दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस के माध्यम से आपको दोनों वेरिएबल का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका जो रूल का जो नाम है ना वो क्या है, बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट वर्ड से है ना कनेक्ट होता है। तो एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, है ना, गायब करना, है ना, लुप्त करना। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल हो तो निकालना आसान होता है आंसर को। लेकिन जब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो सबसे पहले हम लोग जो सोचेंगे और जो पहला स्टेप लेंगे वो ये होगा कि हम लोग x और y दो वेरिएबल्स में से अगर किसी एक वेरिएबल को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर ले, हटा ले, तो मेरे पास एक वेरिएबल बचता है और फिर एक वेरिएबल वाले इक्वेशंस में उसका हल निकालना आसान होता है। तो हम लोग का जो आज प्रोसेस है वो ये है कि हम लोग मैथ्स में या तो x या तो y को एलिमिनेट करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग, है ना, इसका हल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कि x और y को कैसे एलिमिनेट करना है ना। तो सबसे पहले क्या है कि आप ध्यान रखें कि ऐसा क्या करें, है ना। ये जो है आपका इक्वेशन 1, क्या आपका इक्वेशन है ना, ये है आपका इक्वेशन 1 और ये क्या आपका इक्वेशन 2। अब क्या करना है आपको इन दोनों इक्वेशंस में से या तो x या तो y को एलिमिनेट करना है, हटाना है, लुप्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दें अगर यहाँ पे y और यहाँ पे क्या है -3y है, तो अगर दोनों जगहों पे या तो y हो या तो क्या हो 3y हो, अगर यहाँ भी y और यहाँ भी क्या हो सिर्फ y हो, या अगर यहाँ -3y है ना, तो यहाँ भी क्या हो 3y हो, तब चीज़ों को हम लोग इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो हमें y वाले इन दोनों टर्म्स को, है ना, इक्वल करना होगा। तो देखिए इसको हम इक्वल कैसे करते हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए आप ध्यान दें, अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग 3 को ले आए, अगर यहाँ पे भी हम लोग 3 को अगर ले आएँ तो आपको दिख रहा है कि दोनों क्या हो जाएगा, 3 × y 3y हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करें कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। इसे आप कुछ ना करके 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है। तो x × 3 क्या होता है ना, 3x, क्योंकि हमें सिर्फ y में 3 से मल्टीप्लाई करें ये आपके पास राइट नहीं है। आप सिर्फ y में मल्टीप्लाई करो ये राइट आपके पास नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल के लेफ्ट साइड सारे टर्म्स को और इक्वल के राइट साइड सारे टर्म्स को। तो 3 × x 3x और 3 × y क्या हो गया 3y हो गया। सो 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एंड 4x × 1 क्या हो जाएगा 4x माइनस क्या हो गया 3y = 26। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है 3y और 3y आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जब दोनों टर्म्स इक्वल हो जाए, है ना, और अगर किसी एक का सिंबल प्लस और किसी एक का सिंबल क्या हो माइनस हो, मतलब दोनों का सिंबल क्या हो अगर अपोजिट सिंबल दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो 3x + 4x क्या होता है 7x, क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। जब आप 3y में -3y को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या हो जाएगा 3y -3y क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दें यहाँ पे =
इसको आप क्या करेंगे, ऐड करें तो 26 प्लस 9 क्या होता है 35, क्या होता है 35 होता है ना। उसके बाद आप देखें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 7x इज इक्वल टू 35 है ना, देन x इज इक्वल टू 35/7 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 है ना। अगेन आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x है ना इन इक्वेशन 1 है ना। तो आप देखिए जरा पे कैसे पुट करना है। तो x का मान क्या है 5, कितना है 5, तो आप यहाँ पे 5 को रख सकते हैं। सो 5 प्लस y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 है ना। तो इस तरह के मैथ्स को आप बाई एलिमिनेशन है ना, x और y में से किसी एक टर्म को एलिमिनेट करके आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं है ना। तो आपने सीखा है कि किस प्रकार से हमें एलिमिनेट करना होता है, और हम लोग चाहे तो बाई को एलिमिनेट ना करके हम लोग x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और उस प्रकार से भी मैथ को है ना हम लोग अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस मैथ्स को जो कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का मैथ है, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसे हम लोग की एलिमिनेशन के माध्यम से हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने पहले भी कहा है कि एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप x और y में से किसी एक वेरिएबल को आप वहाँ से एलिमिनेट कर दें, हटा दें, गायब कर दें है ना, लुप्त कर दें, तो आप मैथ्स को हल कर सकते हैं। मैथ्स आपके लिए ईजी हो जाता है। तो अब ये सीखना है कि हम लोग x और y में से किसी एक टर्म को कैसे एलिमिनेट करें, कैसे गायब करें, कैसे लुप्त करें। तो हम लोग चाहे तो y को भी लुप्त कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो x को भी लुप्त कर सकते हैं है ना। तो देखिए हम लोग पहले हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं, गायब करते हैं, और x के माध्यम से आंसर निकालते हैं। फिर अगली बार हम लोग x को लुप्त करेंगे है ना, और y का मान पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पहले अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना होता है, इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना होता है। तो अगर आप दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो इसका एक रास्ता क्या है कि आप एक काम करें है ना, 3 में क्या करें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब इक्वेशन 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, और इक्वेशन 2 को आप चाहें है ना तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें है ना। तो दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएगा, बाई वाला बराबर हो जाएगा। तो 4 2 जा 8x, 3 4 जा 12y, 0 × 4 0, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x, 4/3 क्या हो जाएगा 12y, 5 3 जा 15 है ना। तो आपने देखा कि दोनों टर्म्स जो बाई का है वो क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। और जब दो टर्म्स इक्वल हो और उसे हमें अगर एलिमिनेट करना हो तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि दोनों का सिंबल सेम ना हो, दोनों का सिंबल सेम ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को है ना सब्ट्रैक्ट करना होगा, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप एक काम करें है ना, लिखिए यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 है ना फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। जब दोनों सिंबल सेम हो ना तो आप क्या करें, एक इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें। जब दोनों अगर सिंबल सेम हो तो आप क्या करें, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे, सो 8x माइनस है ना, ध्यान दें यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, 8x माइनस क्या हो जाएगा 9x है ना, एंड 12y माइनस क्या हो जाएगा है ना 12y, एंड 0 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 है ना। तो आपने देखा कि 8x माइनस 9x क्या हो जाएगा -1x है ना, एंड 12y माइनस 12y क्या हो जाएगा
0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और आपका आंसर क्या बचता है, -15, है ना। सो अगर आप दोनों माइनस को अगर कॉमन कर ले, है ना, कैंसिल कर लिया ना, तो आपका जो x का जो मान है वो कितना आता है, 15, कितना आता है, 15 आता है ना। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे लिख लें, है ना, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी रख लें ना, आंसर सेम आएगा। तो x का मान कितना है, 15, सो 2 × 15, है ना, प्लस 3/, इज इक्वल टू 0, सो 30 प्लस 3/, इज इक्वल टू 0, है ना। सो 3/, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 एंड बाई इज इक्वल टू -30 डिवाइड, है ना, 3, सो आंसर विल बी -10, है ना। तो आप देखें यहाँ पे कि हम किस प्रकार से एलिमिनेशन के माध्यम से हम लोग मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान होता है ना। तो बस आपको ये समझना है कि हमें या तो x या तो y, इन दोनों में से किसी एक को अगर एलिमिनेट कर दें तो मेरा मान आसानी से, है ना, फाइंड हो जाता है। तो अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने y को एलिमिनेट किया है ना। अब मैं आपको x को एलिमिनेट करके दिखाता हूं कि उस प्रकार से भी आप इस मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं। अब देखें कि इस मैथ्स में हम लोग x को एलिमिनेट करके मैथ्स को सोल्व करेंगे। तो हम लोग पहले वहां से x को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए हम लोग वहां पे x को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 है ना, एंड इक्वेशन 2। आप एक काम करें, पहले अगर हमें x को अगर एलिमिनेट करना है तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें पहले इन दो टर्म्स को आपस में इक्वल करना होगा। और इन दो टर्म्स आपस में इक्वल हो जाए, इसके लिए हमको एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2x में क्या करना होगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें क्या करना होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो आप देखें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो 2x × 3 क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, एंड 3/, 3 क्या हो जाएगा, 9/, हो जाएगा। 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 2 × 3x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, एंड 4/, 2 क्या हो जाएगा, है ना, 8/, हो जाएगा। 5 × 2 क्या हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर आप एक काम करें, हमने पहले भी कहा था कि अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो इन दो टर्म्स को बराबर करना होगा। उसके बाद हमने क्या कहा था आपसे कि अगर दोनों का सिंबल अगर सेम हो, है ना, तो आपको क्या करना है, उसको किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरे इक्वेशंस को आपको घटाना है। किसी एक इक्वेशन में से आपको किसी दूसरे इक्वेशंस को घटाना है। तो आप क्या करें, यहाँ पे घटाएं, है ना। आप लिखें यहाँ पे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना, इक्वेशन 2 फ्रॉम, है ना, इक्वेशन 1, है ना। सो 6x - 6x एंड 9/, -8/, एंड 0 - 10 इज इक्वल टू -10, है ना। देन 6x - 6x इज इक्वल टू 0 एंड 9/, -8/, इज इक्वल टू 1/, इज इक्वल टू -10, है ना। सो बाई का आंसर क्या हो गया, -10 हो गया, है ना। अगेन आप बाई का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो x का मान आपसे, है ना, ये आपको फाइंड आउट हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, है ना, y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो बाई का मान क्या दिया हुआ है, -10। तो आप देखें यहाँ पे 2x बाई की जगह पे क्या हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। सो 2x 10 3 जा 30
प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू, माइनस से कहाँ चला जाएगा, प्लस में, एंड सो x इज इक्वल टू 30/2 एंड 30/2 इज इक्वल टू 15, है ना। तो आपने देखा कि आप इस तरीके के मैथ्स को एलिमिनेशन के माध्यम से, आप चाहें तो बाय को एलिमिनेट कर लें या आप चाहें तो पहले x को एलिमिनेट कर लें, तो दोनों को बारी बारी से या दोनों को एक ही मैथ्स में बारी बारी से एलिमिनेट कर लें तो भी आप x और y के मान को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। देखिए हम और भी कुछ मैथ लेते हैं और आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको ये मैथ्स और ये मैथ का तरीका आपके जहन में क्या हो जाए, बस जाए। देखिए डियर्स, इस मैथ्स को भी हम लोग एलिमिनेशन के मेथड से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि आप चाहें तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आप चाहें तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, या दोनों को एलिमिनेट करके आप इस मैथ्स को हल कर सकते हैं, मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना कि हम लोग कैसे एलिमिनेट करें, है ना। तो आपकी मर्जी है ना, आप जिसे भी एलिमिनेट करना चाहें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर हम लोग पहले y को एलिमिनेट करना चाहें तो पता है हमने पहले भी कहा था कि आपको क्या करना है ना, आप क्या करें कि इन दोनों को पहले इक्वल कर लें। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको, है ना, 3 में क्या करना होगा, इस 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, 3/2 क्या हो जाएगा 6/, 13 × 2 क्या हो जाएगा 26, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21x, 2/3 क्या हो जाएगा 6/, एंड 20 × 3 इज इक्वल टू 60, है ना। देन आपको हमने बताया था कि अगर दो टर्म्स, अगर दो सेम वेरिएबल अगर इक्वल हो जाता है तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उसके सिंबल्स क्या है, और अगर दोनों के सिंबल्स अगर इक्वल हों, हमने पहले भी कहा है, हमने बताया कि अगर दोनों के सिंबल्स अगर इक्वल हों तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, क्या करना है आपको वहाँ पे, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करना है। तो आप देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लिखें यहाँ पे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना, इक्वेशन 2 फ्रॉम, है ना, इक्वेशन 1। आप चाहे तो 1 को भी 2 में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, हो सकता है, या 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट कर लें या 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, है ना, नो एनी इशू, आप कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 4x - 6/, है ना, -21x - 6/, इज इक्वल टू 26 - 60, है ना, ठीक है। फिर ध्यान दें यहाँ पे क्या हो सकता है, 4x - 6/, है ना, प्लस माइनस 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 प्लस एंड 60 - 26, है ना। तो ध्यान दें 10 - 6 4, 5 - 2 3, सिंबल क्या होगा माइनस का, है ना। तो अब आप देखिए जरा पे क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है 4x - 21x, 4x - 21x, तो क्या होगा थोड़ा गौर करें, 4x है ना, 4x - 21x क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस, है ना, -17x होगा, है ना, और 6/, प्लस और 6/, कैंसिल एंड इज इक्वल टू -34, माइनस, है ना, कैंसिल कर लें, 34 / 17, है ना, एंड x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, है ना। देन पुटिंग द वैल्यू of x इन इक्वेशन, आपको जहां रखना हो 1 या 2 कहीं भी रखिए आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग 2 में रखना चाहें, है ना, इन इक्वेशन 2, तो आपका इक्वेशन 2 क्या कहता है 7x, x का मतलब क्या यहाँ पे 2, है ना, -2/, इज इक्वल टू 20, 7 2 जा 14, -2/, इज इक्वल टू 20, -2/, इज इक्वल टू 20 - 14, है ना, एंड सो -2/, इज इक्वल टू
6, है ना। अब देखें यहाँ पे, तो y बराबर क्या हो सकता है, तो y बराबर क्या हो सकता है, -3, क्या हो सकता है, -3 हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि बाई एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को वहां से आप एलिमिनेट कर लें, हटा दें, गायब कर लें। अब गायब कैसे करना है, हमने आपको बता दिया है कि अगर जिस टर्म्स को आपको गायब करना है, जिस वेरिएबल को आपको गायब करना है, पहले उस वेरिएबल को अपने माइंड से आप क्या कर लें, इक्वल कर लें। इक्वल करने के बाद, है ना, अगर दोनों सिंबल अगर इक्वल है तो सब्ट्रैक्शन के माध्यम से, अगर दोनों अपोजिट है ना, तो एडिशन के माध्यम से आप मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं। बच्चों देखें, अब हम लोग इस मैथ्स को एलिमिनेशन के मेथड से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग या तो y को एलिमिनेट कर लें या तो x को एलिमिनेट कर लें, है ना, आप कर सकते हैं, और दोनों तरीकों से आप मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं, मैथ्स को बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले y को एलिमिनेट करते हैं। तो जब हम y को एलिमिनेट करेंगे, मतलब y को गायब करेंगे, y को वहाँ से मंत्र मार के हटाएंगे, है ना, तो कैसे उसको हटाना है, वो मंत्र क्या होगा, तो पहले समझे, है ना, कि कैसे मंत्र मार के उसको हटाया जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग y को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा ना, वो ये होगा कि आप इन दोनों को इक्वल कर लें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, b है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, b बाई, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ बाई, यहाँ पे क्या है, b बाई, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ बाई है। तो हम इसे भी क्या करते हैं, b बाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसको b बाई करने के लिए हमें इसको b से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई, यहाँ पे कुछ नहीं करना, है ना, तो आप सिंपली ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देखिए जरा, x इंटू बी क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, बाई इंटू बी क्या हो जाएगा, b बाई हो जाएगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा, a बी हो जाएगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एंड ax इंटू 1, है ना, ax ही रह जाएगा, b बाई इंटू 1 b बाई ही रह जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर ही रह जाएगा, और माइनस b स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा है कि नहीं। तो आप अब देखें यहाँ पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 का ये बदला रूप ये है, और इक्वेशन 2 का जो बदला हुआ रूप है वो क्या है, वो ये है ना। तो आप देखें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करें कि आपने देखा कि बी बाई से मिल चुका है, और एक प्लस और एक क्या है, माइनस, मतलब अपोजिट सिंबल है, एक प्लस और एक क्या है, माइनस, तो क्या हो गया, अपोजिट सिंबल में है। तो जब वो अपोजिट सिंबल में होता है तो हम उसे क्या करते हैं, है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो बाई एडिंग, है ना, बोथ इक्वेशंस, है ना। आप अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, bx प्लस ax, bx प्लस ax प्लस b बाई माइनस b बाई इज इक्वल टू, है ना, ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो b बाई प्लस अभी बाई माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में आपको क्या कुछ कॉमन दिखाई पड़ सकता है। तो कॉमन क्या है, एक्स, है ना। तो अंदर में क्या बचता है, बी प्लस ए इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ए कॉमन है। अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, बी, ए स्क्वायर में अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए, है ना। समझ में आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। तो एक्स का मान क्या आ चुका है, ए क्या आ चुका है, ए, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए, है ना, इन इक्वेशन
1 और 2 कहीं भी, है ना, आपकी मर्जी। तो x के जगह पे क्या रखना है आपको, a रखना है, प्लस y इज इक्वल टू a प्लस b, है ना। तो आप देख सकते हैं a और a आपस में क्या हो गया, कैंसिल। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, है ना। तो इस प्रकार से आप मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने पहले यहाँ पे y को हमने एलिमिनेट किया है। अब इसी मैथ्स को हम लोग फिर से बनाएंगे और उसमें हम लोग y को एलिमिनेट न करके हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग x को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग इस मैथ्स में अब हम लोग x को एलिमिनेट करने वाले हैं और x को एलिमिनेट करके हम लोग, है ना, मैथ्स को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए x को कैसे एलिमिनेट करना है ना। ये आपका इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन क्या आपका 2। तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले आपको इन दोनों टर्म्स को, x वाले टर्म्स को इक्वल करना होगा। मतलब यहाँ पे भी आपको a आना चाहिए। तो यहाँ पे a लाने के लिए आपको इसको a से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको आप लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो आप देखें यहाँ पे x इंटू ए क्या होता है, ax होता है, a इंटू बाई क्या होता है, a बाई होता है, a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर होता है, a इंटू बी क्या होता है, a बी होता है ना। एंड ax इंटू 1 क्या होता है, ax होता है, b बाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, b बाई हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप देखें यहाँ पे आप क्या करें, है ना। हमने पहले भी कहा था कि जब चीज़ें अगर इक्वल हो जाए और अगर उसके पहले वाला दोनों सिंबल अगर इक्वल हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना, बाय सब्ट्रैक्टिंग। आप चाहे तो इसे इक्वेशन 3 भी कर लें, कोई समस्या नहीं है, इक्वेशन 4 भी कर लें, कोई समस्या नहीं। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, है ना, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, ax माइनस ax प्लस a बाई में आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, तो माइनस b बाई को, है ना। देन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आपको क्या करना है, ए बी में सब्ट्रैक्ट करना है क्या, तो माइनस बी स्क्वायर को, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स प्लस और ए एक्स माइनस कैंसिल, है ना, ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए बाई माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी बाई इज इक्वल टू ए बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब आप देखिए ज़रा कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है बाई, क्या कॉमन है, बाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होता है, बी, है ना। अगर यहाँ पे देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बी कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या बचता है, ए बचेगा, और अगर बी स्क्वायर में से अगर बी चला जाएगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा, है ना। और आप इस प्रकार से a प्लस बी और a प्लस बी को कैंसिल भी कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू बी, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, है ना, 1 या 2, है ना, कहीं भी रख सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी है। अगर आप 1 में रखते हैं, है ना, तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, x प्लस बाई, है ना, और बाई का मान अगर हमें पुट करना है तो बाई का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे, b। सो x प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी भी क्या हो गया, कैंसिल, एंड सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका आंसर फाइंड आउट हो रहा है वो x बराबर a और y बराबर b हो रहा है। तो इस प्रकार से आप, है ना, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आप कुछ इसी प्रकार से y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आप मैथ्स को, है ना,
उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए यहाँ पे एक मैथ्स है जो कि पॉइंट में दिया हुआ है, और बच्चे अक्सर पॉइंट्स वाले मैथ्स को देख कर ना कहीं ना कहीं उनके मन में एक प्रकार का फियर जागता है, एक डर जागता है, और वो मैथ्स को स्किप करना चाहते हैं। तो आज अपने अंदर के उस फियर को ख़त्म करें और मैथ को स्किप करने का जो आदत है ना उसे दूर भगाएं। तो देखें इस मैथ्स को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो आप पहले इस इक्वेशंस को पिकअप करें, है ना। तो आप चाहें तो 0.3x को आप 3/10 × x लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एक अंक के बाद क्या है, पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट हटाकर आप नीचे में 1/10 दे सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक अंक है ना तो पॉइंट को हटाकर नीचे में आप 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, एक अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है ना, तो पॉइंट को हटाकर आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, है ना। फिर आप देखें तो इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं। कितना से मैग इसका 10 डिवाइड 10 1 एंड 1 3x 10 डिवाइड 10 1 एंड 1 × 5/, इज इक्वल टू 5/। इसको आप कैंसिल करें, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर आप इसे अगर कैंसिल अगर ना भी करें ना, आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, डोंट वरी, है ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है 3x + 5/, इज इक्वल टू 5, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन 3, है ना। फिर हम इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, है ना। इसे हम लोग मेंड करते हैं, सुधारते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 0.5x, तो 0.5 को हम लोग 5/10 भी लिख सकते हैं, प्लस 0.7 को हम लोग चाहें तो 7/10 भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 74/100, हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5x + 7/, इज इक्वल टू 74/100, है ना। 0 क्या हो गया, कैंसिल, 0 क्या हो गया, कैंसिल, है ना। और आप चाहें, है ना, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 5 है ना 50x, 7/10 क्या हो जाएगा 70/, इज इक्वल टू 74, इक्वेशन 4, है ना। तो आप इस प्रकार से, है ना, मैथ्स को पहले इस तरीके से लाकर, है ना, रख लें। उसके बाद आप इसको पिकअप करें यहाँ से, है ना, कि 3x + 5/, इज इक्वल टू 5 एंड 50x + 70/, इज इक्वल टू 74, है ना। अब आप क्या करें, या तो y को, है ना, या तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को आपस में बराबर कर लें। तो अगर हम लोग इसको अगर बराबर करना चाहें तो बराबर करने के लिए हमको इसको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो सकता है 3x × 14 42, x 14 × 5 70, है ना, बाई 14 × 5 70, है ना, 50 × x, है ना 50x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह जाएगा, है ना, हो गया ना। इसके बाद आप देखिए जरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्या करें, अगर दोनों इक्वल है और दोनों का सिंबल भी क्या है सेम है ना, तो ऐसे कंडीशन में इसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट, है ना, किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना, तो क्या हो जाएगा 42x - 50x + 70/, एंड 70 - 74 इज इक्वल टू -4, 42 - 50 इज इक्वल टू -8x, है ना, कैंसिल, इज इक्वल टू -4, है ना, माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 4/8, देन आंसर विल बी 1/2।
अब अगर आप x के मान को, है ना, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में क्या करें, पुट कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर लें, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुटिंग, है ना, x इज इक्वल टू 1/2 इन, है ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे आपका इक्वेशन ये भी 1 भी हो सकता है, या आप चाहें तो इक्वेशन 3 में भी इसको पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 × 1/2, 3 × 1/2 मतलब 3/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आगे फर्दर हम लोग यहाँ सीखेंगे कि 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2, 5 माइनस 3/2, है ना। 5 इज इक्वल टू 5 टू द 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 5 टू द 10, है ना, माइनस 3 इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7। ये मल्टीप्लाई से कहाँ चलाएगा, डिवाइड में। सो 5 टू ज़ा, ध्यान दीजिएगा, 5 टू ज़ा 10 क्या हो जाएगा, 5 टू ज़ा, है ना, 10 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 7/10, 7/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग मैथ्स को ना इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। बच्चों देखिए इस मैथ्स को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, हम लोग इस मैथ्स को भी एलिमिनेशन के माध्यम से हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग पहले बाई को एलिमिनेट करते हैं। तो बाई को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो इसके लिए हमें इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x एंड बाई इंटू 2 इज इक्वल टू 2 बाई इज इक्वल टू 5 टू ज़ा, है ना, 10x बाई। सो 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3x, 2 बाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 बाई, 13x बाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, 13x बाई। हो गया ना। अब आप क्या करें, इसे आप चाहें तो इक्वेशन 3 भी लिख लें, चाहे तो इक्वेशन 4 भी लिख लें, है ना। अब लिखें यहाँ पे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग जब दोनों सिंबल जब इक्वल हो, है ना, सेम सिंबल में क्या किया जाता है ना, सब्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस लगाया जाता है। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ऐसे कंडीशन में आपको जब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में घटाना हो तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि 2x माइनस 3x, है ना, प्लस 2 बाई माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 10x बाई माइनस 13x बाई, है ना। तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस x, 2 बाई माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0, 10x बाई माइनस 13x बाई इज इक्वल टू माइनस 3x बाई, माइनस माइनस कैंसिल, है ना, x कैंसिल। सो 3 बाई, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा अपने मन से 1 एंड देन बाई इज इक्वल टू 1/3। तो आपने देखा कि बाई का मान क्या आ रहा है यहाँ पे 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है ना। और अगर आप इस बाई के मान को इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी अगर पुट कर दें, है ना, तो x का मान क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि पुटिंग the value of y in इक्वेशन 1। तो सो x प्लस y का मान क्या दिया हुआ 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू y का मान क्या यहाँ पे 1/3, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, x 5x इंटू 1 क्या हो जाएगा, है ना, 5x हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे x को आप उधर भेज दें तो 5x/3 माइनस x इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो क्या हो जाएगा 3, 5x माइनस 3x बराबर 1/3, 3 क्या हो गया कैंसिल। सो 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस प्रकार से,
है ना, आप इस मैथ को सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग इस मैथ को उसी एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं। इसे आप इक्वेशन 1 मान लें, है ना, इसे इक्वेशन 2 मान लें, है ना। उसके बाद देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें आप क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। उसके बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x इंटू 8 क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा 48 अपॉन बाई, है ना, 6 8 जा 48, है ना, 6 3 जा 18x, 8 6 जा 48 अपॉन बाई इज इक्वल टू 30, है ना। अब आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो चुका है ना, सिमिलर, है ना, दोनों आपस में क्या इक्वल है और दोनों का सिंबल भी क्या है अपोजिट, क्या है वो अपोजिट है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, हम लोग को जोड़ देना चाहिए बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस, है ना। तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 18x प्लस 18 अपॉन बाई माइनस 18 अपॉन बाई इज इक्वल टू 48 प्लस 30, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26x इज इक्वल टू ऐड कर लें 78, है ना। तो आप देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, है ना, तो 26x इज इक्वल टू 78 एंड देन x इज इक्वल टू 78 अपॉन 26, सो x इज इक्वल टू 3, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी रख लें, है ना। तो x जगह पे क्या रखा जाएगा 3 प्लस 6 अपॉन बाई इज इक्वल टू 6, देन क्या होगा 6 अपॉन बाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ये प्लस से कहाँ चलाएगा माइनस में, है ना। ऐसे कर लें, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। सो 6 अपॉन बाई इज इक्वल टू 3, है ना। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा बाई इज इक्वल टू 2, है ना। तो आप देखें कि किस प्रकार से आप आर्ट ऑफ मैथ्स के माध्यम से जुड़कर, है ना, या आर्ट ऑफ मैथ्स से आप जुड़कर किस प्रकार से मैथ्स को आप अपना सकते हैं, मैथ्स को आप गले लगा सकते हैं, मैथ्स से आप फैमिलियर हो सकते हैं, मैथ्स आपका फ्रेंड बन सकता है। आपका मैथ में किसी प्रकार का कोई फियर नहीं होगा, आप फियरलेस हो सकते हैं, आप निडर बन सकते हैं। तो निडर बनना है, फियरलेस आपको होना है, आपको बोल्ड होना है, तो हमसे और हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी और मैथ्स के बीच के गैपिंग को कम। माय यूट्यूब फैमिली, देखिए इस मैथ को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे कि इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन में क्या होता है कि या तो बाई वाले टर्म को या तो एक्स वाले टर्म को आपको एलिमिनेट करना होता है, गायब करना होता है। तो उसे हम लोग कैसे गायब करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हमें यहाँ से बाई बाय को अगर गायब करना है तो कैसे गायब करेंगे, थोड़ा गौर करेंगे बच्चों आप लोग। तो यहाँ पे a अपॉन बी, यहाँ पे a अपॉन बी नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है a अपॉन बी, और यहाँ पे क्या है a अपॉन बी नहीं है। तो अब क्या करें, यहाँ पे a अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर लें, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, छोड़ दें ऐसे ही, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बी एक्स अपॉन ए इंटू 1, तो क्या हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स इंटू ए अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस बाई इंटू ए अपॉन बी,
सो ए बाई अपॉन बी इज इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें है ना, तो बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो 2a इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a²। तो आपने देखा कि जो बाय वाला जो टर्म है ना, वो क्या हो रहा है, ए बी बाई अपॉन बी और ए बाई अपॉन बी मैच कर रहा है। अगर ये मैच करता है तो हमारे लिए खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक और बात होना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों जो साइन है ना, वो आपस में क्या होना चाहिए, अपोजिट। क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग है ना। तो ध्यान दें, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बी एक्स अपॉन ए माइनस ए एक्स अपॉन बी प्लस ए बाई अपॉन बी माइनस ए बाई अपॉन बी इज इक्वल टू a² माइनस 2a² प्लस b², है ना। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल, एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में, है ना। तो अब आप देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, bx अपॉन ए माइनस ax अपॉन बी, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ab। और ab अपॉन ए क्या हो जाता है, b बचता है, b इंटू बी एक्स क्या हो जाएगा, b² x हो जाएगा। ab अपॉन बी क्या हो जाएगा, b कैंसिल, क्या बचेगा, a इंटू ए एक्स क्या हो जाएगा, a² x बराबर, यहाँ देख सकते हैं आप a² माइनस 2a² क्या हो जाएगा, माइनस a² और प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, b² दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² माइनस a² है ना, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ab। इसे आप लिखना चाहें तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि b² माइनस a² है ना, इसे उलट के लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, अपने मन से 1 बचेगा। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, x इंटू 1 x, ab इंटू 1 ab, एंड अगेन क्या करना है आपको, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 है ना। तो यहाँ पे है ना इक्वेशन 1, आपको लग रहा है इक्वेशन 1 थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इक्वेशन 2 में पुट कर लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे आपको आसानी फील हो। तो x का मान क्या दिया हुआ है, ab है ना, प्लस y इज इक्वल टू 2ab, देन y इज इक्वल टू 2ab, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा भाई साहब, है ना, माइनस में, तो 2ab माइनस 1ab क्या हो जाएगा, 1ab। तो आपने क्या देखा कि x इज इक्वल टू ab है ना, एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो ab है ना, x इज इक्वल टू ab एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो ab। तो x का मान भी ab है और y का मान भी क्या है, ab है। तो आप इस प्रकार से, है ना, इस तरह के मैथ्स को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए इस मैथ को भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग सोल्व करने वाले हैं, है ना। तो हम सीखेंगे कि इसे कैसे सोल्व किया जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे कि इसे कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप इसमें से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करें, है ना। तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होता है ना, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो 4 4 जा 16 अपॉन x, 3 बाई इंटू 4 इज इक्वल टू 12y, 8 4 जा 32, 6 3 जा 18 अपॉन x, 4 3 जा 12y, है ना, माइनस 15, है ना। दोनों वेरिएबल क्या हो चुका है, मिल चुका है ना, और सिंबल भी क्या है, अपोजिट है। तो लिखेंगे हम लोग कि बाई एडिंग है ना, 16 अपॉन एक्स प्लस 18 अपॉन एक्स, है ना, सॉरी, प्लस 12y माइनस 12y इज इक्वल टू 32 माइनस 15, है ना। ये देखिए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद आप देखें इसे अगर सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x एंड 16 प्लस क्या हो जाएगा 18 एंड 32 माइनस 15, है ना। तो 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा 7 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1।
है ना। अब देखें यहाँ पे 16 + 18 = 34, है ना, अपॉन x = 7, 72 जा 34, है ना, एंड सो x = 2 1 2, है ना। एंड आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, है ना 1, है ना। अब ध्यान दें यहाँ पे 4, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3 = 8, 2 + 3 = 8 and 3 = 8 - 2, so 3 = 6, है ना। 3 = 6 and then y = 6/3 and finally y = 2। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने इसे, है ना, सोल्व कर लिया, है ना। तो आप लोग भी इसे सीखें, है ना, देखें, है ना, स्टडी करें। और अगर आपके चैनल के द्वारा दिया गया मैथ्स आपको अच्छा लगता है, ये मैथ्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक करें, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसे शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस तरह के मैथ्स को और वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है ना, कितना एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, कितना अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। और जब आप चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो एक प्रकार की एनर्जी जो है अंदर में डेवलप होती है, और वो हमें और ज़्यादा चीज़ों को वीडियो बनाने के लिए और चीज़ों को और ज़्यादा मतलब करने के लिए हमें इंस्पायर करती है। तो इसके लिए आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए इस मैथ्स को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2 दिया हुआ है ना। तो हमने बार बार आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, बस किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है ना। तो इसके लिए आपको इसे क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसे क्या करना होगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8/x, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12/y, 13 4 जा 52, 5 3 जा 15/x, 4 3 जा 12/y = -6, है ना। तो आपने देखा है कि जो बाई वेरिएबल का जो टर्म है वो क्या हो चुका है, वो इक्वल हो चुका है ना। तो 12/y और 12/y, तो दोनों सेम मिल चुका है, सिमिलर हो चुका है। हम इसे अब एलिमिनेट कर सकते हैं। और एक का सिंबल क्या है प्लस और एक का सिंबल क्या है माइनस। और अगर सिंबल अपोजिट होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, है ना, बाई एडिंग, है ना, बाई एडिंग। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, 8/x + 15/x + 12/y - 12/y = 52 - 6, है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक प्लस और एक क्या हो गया माइनस। दोनों को आप क्या करें, एलसीएम ले लें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 15, 52 - 6 = 46, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 15 + 8 = 23 अपॉन x = 46, 23 2 जा 46 एंड सो x = क्या हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ पे 2 × x, 2x = 1, सो x = 1/2, x = 1/2, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को, है ना, आप सोल्व कर सकते हैं। अब x का मान क्या करें, है ना, किसी एक इक्वेशन में से पुट कर लें, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जहाँ चाहे आप रख सकते हैं 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/1/2 + 3/y = 13, है ना। आप गुना करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा
तो 4 प्लस 3/बाई इज इक्वल टू 13 एंड 3/बाई, है ना, ये प्लस से क्या होगा माइनस चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। सो बाई, है ना, अगर मान बाई का निकालना है तो 3 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, 3 3 क्या हो गया 9। सो है ना, आप देखें तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। तो आप देखें कि आप इस प्रकार से, है ना, कितनी आसानी से आप हल कर सकते हैं। Audio Jungle.